वनवास के समय पंचवटी में जब राम लक्ष्मण एवं सीता पर्णकुटी बनाकर निवास कर रहे थे, उस समय रावण कपटी मारीच को सोने का हिरण बनकर राम लक्ष्मण के कुटिया के आसपास जाने के लिए कहा, जिसे देखकर सीता जी का मन उस कपटी हिरण में लग गया और प्रभु श्री रामचंद्र जी से सीता जी कहती है कि उस हिरण को मारकर उसका चमड़ा मुझे ला कर दीजिए। हालांकि प्रभु श्री रामचंद्र जी कपटी हिरण है उसे जानते थे, फिर भी वे देवताओं का कार्य करने के लिए प्रसन्न होकर धनुष मार लेकर कपटी हिरण को मारने के लिए चले। प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे जैसे हिरण के पीछे दौड़ते हैं, हिरण भागता हुआ दूर चला जाता है। फिर आगे, जाहु बेगी संकट यति भ्राता, लक्ष्मण बिहंसी कहा सुनु महाता, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई, सपने हूँ संकट परई की सोई, जाहु बेगी संकट यति भ्राता, लक्ष्मण बिहंसी कहा सुनि माता। तो सीता जी लक्ष्मण जी से कहती है कि हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही जाओ, तुम्हारे भाई जो हैं भारी संकट में हैं। तो इस पर लक्ष्मण जी हंस कर बोले सीता जी से कि हे माता सुनो, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई सोई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे माता, जिसके भौं के संकेत से, भ्रिकुटी के संकेत से पूरा सृष्टि का नाश हो जाता है, उस पर क्या कभी स्वप्न में भी संकट आ सकता है? फिर आगे कहते हैं, मर्म बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बन दिसी देव सौंपी सब कहाहू, चले जा रावण शशि रहाहू, चले जा रावण शशि रहाहू। तब मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो यह सुनकर सीता जी मर्म वचन से कहती है कि हरि प्रेरित लक्ष्मण डोला, लक्ष्मण मन डोला। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन डोल गया। बन दिसी देव सौंपी सब काहू। तब लक्ष्मण जी जो हैं वन और दिशाओं के सभी देवताओं को सीता जी को सौंप कर, और लक्ष्मण जी जहाँ रामचंद्र जी गए हैं उनके पास लक्ष्मण जी चले जाते हैं। फिर आगे, सुनी बीच दस कंदर देखा, सुनी बीच दस कंदर देखा, आवानी कट जाती के बेसा, जाके डरा सुर यसुर डराही, निसिना निद दीनायान ना खाही, निसिना निद दीनायान ना खाही, सुनी बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जाति के बेसा। तब रावण जी जो है उसी बीच में
कुटिया के आसपास सूना जानकर, सुनसान देख करके और एक साधु का रूप लेकर वो कुटिया के पास गया। जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही। रावण को देखकर सीता जी जो है डर जाती है, क्योंकि रावण इतना भयावह था कि जिसे देवता और राक्षस सभी डरते थे उससे। सोदस शीस स्वान की नहाई, इत उत चितई चला भड़ी हाई। इमी को पंथ पग देत खगेसा, रहना तेज तनु बुद्धि बल लेसा। रहना तेज तनु बुद्धि बल लेसा। तब जो है वही रावण जो है इधर उधर ताकता हुआ, कुत्ते की भांति इधर उधर ताकता हुआ और सीता जी को चोरी करने के लिए चला। कोई बीच में कोई आ ना जाए ये सोचकर और कुत्ते की भांति इधर उधर झांकता हुआ, इधर उधर देखते हुए चोरी करने के लिए रावण जी चला। तो इस कथा को काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि इस तरह के बुरे मार्ग में जब मनुष्य पांव देता है तब शरीर में तेज और बुद्धि नहीं रहता, सब बुद्धि और विवेक सब चली जाती है। तब आगे क्या कहते हैं, नाना विधि कही कथा सुहाई, राज नीति भय प्रीति देखाई। कह सीता सुनु जाति गोसाई, बोले ऊ बचना दुष्ट की नहाई। नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। तब जो है रावण सीता जी को अनेक प्रकार से भय और प्रीति दिखाई और कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हु बचन दुष्ट की नाई। जब अनेक प्रकार से भय और प्रीति जब दिखाने लगा रावण, तब सीता जी कहती है कि हे गोसाई सुनो, तुमने दुष्टों की भांति ये वचन कही है। तब आगे क्या कहते हैं, तब रावण निज रूप देखावा, भैसा भय जब नाम सुनहावा। कह सीता धरि धीरज गहाढ़ा, आई गयौ प्रभु ब्रहु खल ठाढ़ा। तब रावण निज रूप दिखावा, भैस भय जब नाम सुनावा। तब जो है रावण अपना वास्तविक रूप को दिखाता है और अपना नाम को सुनाता है। तो उनका नाम को सुनकर और असली रूप को देखकर सीता जी बड़ा ही धीरज, हृदय में धीरज धरकर और सीता जी कहती है रावण को कि अरे दुष्ट, तुम यहीं पर खड़ा रह, अभी तुरंत ही प्रभु पहुंच रहे हैं।
इस प्रकार से रावण जी से सीता जी कहती है। क्रोधवंत तब रावण लीन सी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकी मजाई, सियावर रामचंद्र की जय। तो सीता जी के इस प्रकार कहने के बाद रावण जो है क्रोधित होकर सीता जी को जबरदस्ती हाथ पकड़कर और रथ में बैठा लेता है और शीघ्रतापूर्वक आकाश मार्ग से जो होते हुए चलने लगता है। लेकिन डर के मारे रावण भयभीत होकर जो है वो रथ को चला नहीं पा रहा था। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम शरण।